ज्ञान जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मेट्रिसेस। चैप्टर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट इजी भी है। तो मेट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है? अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। अगर हम किसी नंबर को या फंक्शन को किसी ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी भी नंबर या फंक्शन को ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये ले रखा है a इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर में है ये, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी जगह मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे b इज इक्वल्स टू हम लेते हैं एक मैट्रिक्स sin x cos x tan x cot x। ये फंक्शन है, ये नंबर्स है। अगर हम किसी भी नंबर या फंक्शन को ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बहुत यूजेस होते हैं, इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी ये यूज़ होता है। अगर कोई नंबर, अगर कोई डेटा है उसको हम ऑर्डर में अरेंज करना है तब भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ए आई जे। मैट्रिक्स को अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब ये ए आई जे क्या है वो देख लेते हैं, वो हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। टॉपिक डालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स की हम ऑर्डर क्या लिखते हैं? जैसे अभी हमने पहले बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ ये, ठीक है। जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे, जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे वो एलिमेंट हमारे होंगे रोज, वो कहलाते हैं हमारे रोज। वहीं जो एलिमेंट्स हमारे वर्टिकल लाइन में होंगे वो हमारे कहलाएंगे कॉलम्स। जो एलिमेंट्स या जो नंबर या जो फंक्शन हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे, यानी कि जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, लेटी हुई लाइन, वो हमारी कहलाती हैं रोज। और जो हमारी खड़ी हुई लाइन होती है, जो वाई एक्सिस वाली जैसी लाइन होती है हमारी ना, वैसे ही वो हमारी कहलाएंगी कॉलम। और हाँ, एक बात और, ये जो अंदर नंबर, ये जो हमारे ये हैं फंक्शंस, और ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स या फिर और एंट्रीज। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे नंबर या फंक्शन जो अब इनपुट करते हैं तो वो हमारी कहलाती हैं एंट्रीज या तो एलिमेंट्स। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी रोज कहलाती है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कॉलम्स कहलाती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा होता है m इंटू n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा होता है m इंटू n, जहाँ पे हमारा m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और जहाँ पे हमारा n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है m इंटू एन, जहाँ पे हमारा m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमने अभी देखा था a इज इक्वल्स टू ए आई जे, यहाँ पे आई जो है हमारा वो, आई थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आई जो हमारा वो डिनोट करता है, एक सेकेंड, आई जो हमारा है वो डिनोट करता है रो नंबर। रो नंबर और हमारा जो जे है वो डिनोट करता है हमारा कॉलम नंबर। पहले इन सब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, फिर इसके बाद इसी पे क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ट्राई करूंगा, क्योंकि इस बार हमारा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू टाइप। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है m बाई एन या m क्रॉस n। m जहाँ पे हमारा m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। और जो हमने पहले देखा था, एक मैट्रिक्स को हम ए आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यह ए आई जे हमारा एलिमेंट है, ए आई जे हमारा एलिमेंट का एड्रेस है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। ये ए आई जे हमारा एलिमेंट्स ऑफ एड्रेस है। और जहाँ पे आई हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर, और जे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर। और हाँ, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में, कि जो हमारी आई की वैल्यू है या हमारी जो जे की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। हमारी आई की वैल्यू लाई करती है, हमारी आई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू m। इसको समझाता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, जो हमारी i की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू m। लेस देन इक्वल्स टू m क्यों है? क्योंकि m हमारा क्या डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ रोज, और i हमारा था रो नंबर। जो i है वो हमेशा m से छोटा होगा या तो m के बराबर होगा, क्योंकि रो नंबर का। और ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा j है वो लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन n इक्वल्स टू n। जहाँ पे n जो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने आपको बताया था कॉलम नंबर, नंबर ऑफ कॉलम्स, और j हमारा डिनोट करता है कॉलम नंबर। j हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। ओके, टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेके बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमें बनानी है एक 2/3 की मैट्रिक्स, 2/3 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट, 2/3 मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, m/n, ठीक है। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और हमारा n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 कितनी है, यानी कि हमें 2 रो बनानी है। रो हमारी कैसे होती थी, ऐसे, इस साइड ऐसे, और हमारी कॉलम कैसे होती थी, ऐसे। 3 कॉलम बनाने हैं हमें, 3 कॉलम बनानी है और 2 हमें रो बनाने हैं। और अब इसके अंदर एलिमेंट्स फिल करते हैं। दूसरी मैं बना लेता हूँ, एलिमेंट्स कैसे फिल करते हैं। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे लिखते हैं 2/3, 2/3 की, यानी कि 2 रो बनाएंगे हम। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। अभी मैंने कहा था कि कैसे हम किसी भी नंबर मैट्रिक्स को कैपिटल A इज इक्वल्स टू ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे आई हमारा रिप्रेजेंट करता है
आई हमारा रिप्रेजेंट करता है रो नंबर, और ये हमारा जे हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वहाँ वो हमारा होगा, वो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहाँ पे आप देख सकते हैं AIJ के फॉर्म में है, ये सारे एड्रेस है। यहाँ पे किसी ये जो एलिमेंट्स हैं AIJ, A11, A12, ये सारे एड्रेस है किसी भी एलिमेंट्स के, कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा, किस एड्रेस पे है। जैसे घर, किसी के घर का एड्रेस होता है ना, वैसे इनका भी एड्रेस होता है, हर एलिमेंट का भी एड्रेस होता है मैट्रिक्स के अंदर। वैसे ही A11 यहाँ पे 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ए 1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पहला रो, दूसरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉलम, मतलब वो कॉलम नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है। मैं एक बार दिखा देता हूँ ब्लैक पेन से मार्क करके। ये हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो कॉलम कहलाएगी हमारी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने 2 रो बना दिए और 3 कॉलम बना दिए। सिंपल तो है बहुत। ऐसे ही हम बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के बेस पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equals to 1/2 into I minus 3j। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स निकलेंगे कहाँ से, हमें ये दे रखा है Aij इज इक्वल्स टू हाफ इंटू I माइनस 3j। इसी को यूज़ करके हमें एक नई मैट्रिक्स बनानी है। तो बनाते हैं हम। पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि मैट्रिक्स ये दिखेगी कैसे। 3/2 की मैट्रिक्स है। 3/2 का मतलब अभी मैंने आपको पहले बताया था 3/2 क्या फॉर्म, क्या इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखता हूँ m/n। 3/2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम्स। तो बनाते हैं हम। पहला एलिमेंट हमारा कौन सा होता है, A11। A11 इज इक्वल्स टू, हमारे क्वेश्चन में क्या था गिवन, क्वेश्चन में हमारा ये गिवन था A11 इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में I माइनस 3j। ठीक है, अब इसी को यूज करके बनाते हैं। A11 हम पहले निकालते हैं। A11 हमारा I की जगह पे भी 1 है और J की जगह पे 1 है। हाफ इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, ये हाफ इंटू 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। तो ये 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। -2 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो हमारा पहला एलिमेंट आ जाएगा -1। अब ऐसे ही सिमिलरली हम पहला निकाल लेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिख देंगे। दूसरा निकालेंगे A12 निकालेंगे। A12 के लिए भी यही रखेंगे हम पहले कंडीशन जो हमारी गिवन है, 3i माइनस 3j। बट अब i की जगह पे तो 1 ही रहेगा, i की जगह पे तो 1 ही रहेगा, पर j की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -5/2। दूसरा एलिमेंट भी हमारा आ गया। अब तीसरा हम निकालेंगे
A21, क्योंकि कॉलम तो 2 ही है ना, कॉलम तो हमारे 2 ही है, रो नंबर 3 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आई की वैल्यू हमारी है 1 2 ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 तक जाएगी आई की वैल्यू हमारी, जे की वैल्यू बस 1 और 2 तक ही जाएगी, जे की वैल्यू 2 लास्ट थी हमारी, खत्म हो गई। तो हम आगे चलते हैं। हम थर्ड एलिमेंट हमारा होगा A21। सिमिलरली हम यही कंडीशन लगाएंगे I3J विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे I की जगह पे 2 रखेंगे। अब 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये हमारा -1/2 आएगा, ठीक है ना। 2 माइनस 3 माइनस 1/2। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे हम, दूसरा एलिमेंट निकालेंगे हम, चौथा एलिमेंट, सॉरी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। A22 के लिए भी कंडीशन सेम ही है हमारी, हाफ इंटू आई माइनस 3J। यहाँ पे आई की जगह पे भी 2 रहेगी हमारी और जे की जगह पे भी 2 रहेगी। 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6, तो इसका क्या कितना आंसर आएगा, -4 क्या होगा, -2। ठीक, ये एलिमेंट आ गया हमारा। अब हम फिफ्थ एलिमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। A31 हाफ इंटू आई माइनस 3J हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 3 माइनस 3 0, तो इसका आंसर आएगा 0। लास्ट एलिमेंट निकालते हैं, सिक्स्थ एलिमेंट A32 हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, फॉर्मूले में रख दिया मैंने डायरेक्टली, हाफ इंटू 3 माइनस 3 2 जा 6, तो ये आंसर आ जाएगा -3/2। अब हम देखते हैं जो हमारी कंडीशन था वो हमारा मैट्रिक्स बना कैसे। A इज इक्वल्स टू पूरा मैट्रिक्स जो हमारे एलिमेंट्स है उनको देख के वो बना कैसे, यहाँ रखते हैं 3/2। ठीक है, पहले एलिमेंट हमारा कौन सा था, जो हमने पहला एलिमेंट निकाला था वो ये रहा, -1, ये रहा पहला एलिमेंट हमारा -1 था। तो यहाँ A11 की जगह पे -1 रखेंगे, A12 की जगह पे -5/2 रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम रखेंगे A21 की जगह पे -1/2, A22 की जगह पे -2, A31 की जगह पे 0, A31 की जगह पे 0 और A32 के जगह पे हम रखेंगे -3/2। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। सिंपल था ये एकदम। ऐसे हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं और भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स में। जैसे कि हमें निकालना है, ब्लैक से लिखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में। मान लीजिए 3/2 की मैट्रिक्स है, जो हमने किया था 3/2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू m/n, जो हमारा ऑर्डर होता है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि m/n की है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, m.n, यानी m इंटू n। तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। ऐसे जैसे कि 2/2 की मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2/4 की मैट्रिक्स है, 2/4 की नहीं, 3/1 की मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स। ऐसे ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं।
स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम आर नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें केवल एक ही कॉलम है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं ना, और जो हॉरिजॉन्टल आती हैं उनको हम रोज कहते हैं। इसमें केवल एक ही कॉलम है, बट इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं? इसमें रोज कितनी हो सकती हैं? जितनी मर्जी उतनी। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा? m तो नंबर ऑफ रोज है, और कॉलम कितनी है? 1, m/1। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कैसे। जैसे कि इसमें केवल कॉलम एक ही है, पर रोज बहुत सारी हैं। रोज को हम किसे डिनोट करते थे? m से, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, बट n को मतलब n को हम किससे डिनोट करते थे? नंबर ऑफ कॉलम से। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, तो उसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा m×1। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला था m×n। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है? m ही है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो बहुत सारी है, पर यहाँ पे n की जगह पे 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m। सेकेंड है इसी के सिमिलर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में भी ऐसे ही सेम ही है। A matrix having only one row. A matrix having only one row are known as row matrix. Example, जैसे कि इसमें केवल एक ही रो है, पर नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमने कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ा था, उसमें नंबर ऑफ रोज बहुत सारे थे। ऐसे ही सेम इसमें, पर रो इसमें एक है पर नंबर ऑफ कॉलम बहुत है। इसका ऑर्डर क्या होगा m की जगह पे m किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ रोज को, पर नंबर ऑफ रोज 1 है, तो 1 होगा इसका 1/। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं? n है, बहुत सारे हैं, तो 1/n इसका ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कैसे है? सेम ऐसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला था हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा होता है m/n, m×1, तो ये हो जाएगा m की जगह पे 1 × 1 = n। सिंपल। हमारी तीसरी टाइप है मैट्रिक्स की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक मैट्रिक्स है m/n की, ठीक है, इसमें m रोज हैं और इसमें n कॉलम्स हैं। ठीक, अगर if m is greater than n, अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। बना के दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, इसमें m रोज है बहुत सारी, पर n कॉलम्स है, पर वो कम है, तो ये ऐसे लंबे में बन रही है ना। जैसे ये पेन है, ये ऐसे लंबे में बन रही है ना, स्केल में जैसे लाइन खींचते हैं हम, वर्टिकल लाइन में बन रही है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स है m जब नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। ऐसे सिमिलरली
इफ m इज लेस देन n, अगर नंबर ऑफ रोज कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये भी सिंपल सा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कम है बट नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई n कॉलम्स, ठीक है, बट नंबर ऑफ रोज कम है हमारे पास। तो ये कैसे खींची हुई? इस साइड को ऐसे को, इधर के साइड को ये स्ट्रेच हुई है, तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है। बट यहीं पे हमारा चौथा टाइप आता है। अगर इफ m इज इक्वल्स टू n, तब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को, तब क्या होगा देखते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो जैसे कि ये है हमारा, इसमें 1 2 3 4 4 रोज हैं, 2 3 4 4 कॉलम है m बाई n का, ठीक है, m बाई n का है, 4 रोज और 4 कॉलम है। जहाँ पे m इज इक्वल्स टू n है, तो वो हमारी, ये स्क्वायर बन रहा है ना एक, ध्यान से देखिए स्क्वायर बन रहा है एक, तो वो हमारी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें m इज इक्वल्स टू n होता है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल बना के देखते हैं, 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की, या तो 1x1 की। ये सारे एग्जांपल है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के। 2x2 की लेते हैं, जैसे हम 2x2 की मैट्रिक्स कैसे दिखेगी? 2x2 ऐसे दिखेगी, A11 A12 A21 A21, कुछ ऐसे दिखेगी 2x2 की मैट्रिक्स। अब 3x3 की लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ना। 3x3 की मैट्रिक्स देखते हैं हम, ये कैसे बनेगी? ब्लैक से बनाता हूँ। 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे भी एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, वो भी इसी के बेस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पे, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, मैं दिखाता हूँ। इसमें स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है। बट मैट्रिक्स में हम इस डायगोनल को क्या बुलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। मैट्रिक्स में हम इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बुलाते हैं। ये भी बहुत मेन होती है। ये सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से एक और टॉपिक आता है हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बारे में समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा सा लेंगे। एक 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। इसमें जो डायगोनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो डायगोनल होता है इस पे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस वाले को यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से एक बार, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो राइटिंग खराब है, कोई नहीं, डायगोनल, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल में इफ प्रिंसिपल डायगोनल में हमारी प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, A11 आ रहा है, A22 आ रहा है, A33 आ रहा है। एक चीज़ नोटिस की है इसमें आपने, ये कि इसमें, या तो ऐसे बनाता हूँ, I की वैल्यू J के इक्वल है, I की वैल्यू J के इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल में I की वैल्यू J के इक्वल है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही देखते हैं हम, अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है हमारा, ठीक। इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, अगर इफ I की जो वैल्यू है वो लेस देन है J से, ठीक है, I की जो वैल्यू है वो लेस देन है J से, तो वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर बना दिया मैंने मैट्रिक्स, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ऐसे सेम, इफ I की वैल्यू इज ग्रेटर देन J की वैल्यू, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में I की वैल्यू कितनी है, जैसे छोटी, ठीक, I की वैल्यू जैसे छोटी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास A12 A13 A23। इसमें जो I की वैल्यू है जैसे छोटी है वो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में गैंग वॉर छिड़ी हुई है, ये दोनों गैंगस्टर है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, और ये बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब I की वैल्यू J से छोटी हो तो वो बोलता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी वैल्यू ज़ीरो कर दो। जब I की वैल्यू J से छोटी हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी वैल्यू ज़ीरो कर दो। Aij की वैल्यू देन Aij की वैल्यू ज़ीरो कर दो। ऐसे सेम वो भी बोलता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें I की वैल्यू J से बड़ी है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, A21 A23 सॉरी A32 और A31, A21 A23 A21 A32 और A31, ठीक है, ये आ रहे हैं इसमें इसके एलिमेंट्स। अब ये भी बोलता है कि अगर I की वैल्यू J से बड़ी है तो Aij की वैल्यू ज़ीरो कर दो। यह प्रिंसिपल मैट्रिक्स कोई नहीं छुएगा, प्रिंसिपल मैट्रिक्स एक बाउंड्री की तरह है इनके, ठीक है। इसमें I की वैल्यू J के इक्वल ही रहेगी हमारी, इसमें ना ज़ीरो करना ना कुछ भी करना, ठीक।
ये था इसका कॉन्सेप्ट। हमारा 6 टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है। अभी हम इन सब के केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारे वीडियो होगी उसमें हम कुछ पहले एक्सरसाइज करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी केवल इसके मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि अगर इफ आई की वैल्यू जे के इक्वल है, इफ जो मैट्रिक्स के अंदर आई की वैल्यू जे के इक्वल है, यानी इफ आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो ए आई जे को हम कुछ भी रख सकते हैं। ए आई जे को हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर। ए आई जे को कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर। बट अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तो हमारा ए आई जे हो जाएगा 0। इसको दोबारा समझाता हूँ कैसे। इफ एक मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स के अंदर आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो हमारे ए आई जे हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 ए बी सी डी, कुछ भी जो भी गिवन हो। 1 2 3 4 रखेंगे केवल, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर लेकिन आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तो ए आई जे हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि ये देखते हैं, एक मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक। आई की वैल्यू 0 जे के इक्वल कब होती है, थोड़ा सा पीछे जाके याद करना। आई की वैल्यू जे के इक्वल कब होती है, किस केस में, प्रिंसिपल डायगोनल के केस में। किस केस में, प्रिंसिपल डायगोनल के केस में। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हैं ए आई जी को। प्रिंसिपल डायगोनल पहले बना लेते हैं, 1 2 4 रख रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। इसमें आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो हमने 1 2 4 मतलब कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। पर जहाँ पे आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है, छोटी है बड़ी है इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे 0 रखना है हमें। जैसे कि यहाँ 0 रखेंगे हम, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे एंड यहाँ रखेंगे। ठीक है, आया समझ में। दोबारा मैं बताता हूँ। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आई की वैल्यू जे के इक्वल है, जो कि तब होती है प्रिंसिपल डायगोनल के केस में, तो हम ए आई जे की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, बट आई की वैल्यू जब जे के इक्वल नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ पे जे के इक्वल नहीं है तो हम उस जगह पे ए आई जे की वैल्यू 0 रखेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है। जे की वैल्यू क्या है, A11 A22 A33। इसमें आई की वैल्यू भी इक्वल थी, जे की वैल्यू भी इक्वल थी। और दूसरा एलिमेंट देखते हैं, इसका क्या था, A12 A13, दोनों अलग अलग है ना, तो इसीलिए ऐसे सिमिलर है इसके डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, मैं तो बता दिया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, स्केलर मैट्रिक्स भी ऐसे ही कहती है, इफ आई इज इक्वल्स टू जे पुट then put aij is equals to k। k मतलब कोई भी नंबर जो हर जगह सेम हो, aij k। k की जगह पे 1 भी हो सकता है, पूरा डायगोनल k की जगह 1 हो सकता है, k की जगह 2 हो सकता है, k की जगह 3 हो सकता है, 4 5 6 10 एनीथिंग। ठीक है, बट ऐसे ही जैसे पहले वाले केस में था, आई की वैल्यू हमारी जे के इक्वल नहीं है तो हम दोबारा से ए आई जे की वैल्यू कितना भरेंगे, 0। एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ। ये एक 3/3 की मैट्रिक्स बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे के आई की वैल्यू जे के इक्वल कब होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में, बाकी हम सब में 0 कर देंगे, सिंपल, बस खत्म। और एक और है, मैं ये आपको बता देता हूँ, लास्ट है हमारा
नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नहीं, लास्ट नहीं है, एक और है हमारा, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। मैं उसकी बात बताता हूँ। नहीं, पहले वही कराते थे, एक सेकेंड। 8वां टाइप है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स थी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, 1 केवल 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रख दो। प्रिंसिपल डायगोनल में हमारा जो एलिमेंट्स है वो सारे 1 होने चाहिए, वो सारे 1 होने चाहिए। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैं केवल 3x3 में बता रहा हूँ, ये 2x2 में हो सकता है, 4x4 में किसी में हो सकता है, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है, आई की वैल्यू, सॉरी, प्रिंसिपल डायगोनल में सारी वैल्यू 1 होगी, डायगोनल की वैल्यू सारी 1 होगी, बाकी डायगोनल छोड़ के सब 0। ठीक, अब ये लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है, नल। ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या कहती है हमारी, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है इसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, बस सिंपल था ये। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, या तो ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले एक्सरसाइज करूँगा 3.1 और उसके कुछ अलग आगे के कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी नॉलेजेबल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।